आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। खत्म, कुछ भी नहीं बचा है। जंगलों में भटक रहे थे, खाने तक को नहीं था। अपना तो जैसे तैसे होता। अपने जिगर के टुकड़े को जब भूख से तिल मिलाते देखा तो कलेजा बाहर आ रहा है, नहीं रहा गया है। आखिर में घास की रोटी बनाई, लेकिन कमाल हो गया, उस घास की रोटी को भी जंगली बिलाव आया, वो भी उठा के भाग गया। क्या दशा हो गई होगी, सोचो आप। किस दौर से गुजरे हैं महाराणा प्रताप। भगवान न करे इस दौर से कभी को गुजरे, क्या हालत होगी उसकी, सोचिए। सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अभी बचा है तो क्या बचा है? मनोबल बचा है, आत्मबल बचा है, आत्मविश्वास बचा है, कुछ कर गुजरने की, कुछ करने की चाह अभी मन में बाकी है। असंभव को संभव करके दिखा दिया है, फिर द्वारा से संगठित करा के फिर कहां से कहां पहुंच गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सब कुछ खत्म हो चुका था, सब कुछ भी तो नहीं बचा है। गिने चुने सैनिक, गिने चुने शस्त्र खत्म हो गए, पैसा खत्म हो गया है, जंगलों में भटक रहे हैं। इतिहास पढ़ के देखिएगा, एक तरफ मुगलों की इतनी बड़ी सेना और एक तरफ गिने चुने। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मनोबल खत्म नहीं हुआ है, आत्मबल खत्म नहीं हुआ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज नहीं किया है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के शब्द सुनिए, 1.25 लाख दे एक लड़ाऊं, चिड़ियनते में बाज रहा हूं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धराऊं, तब मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह है। चिड़ियों को मैं बाज से लड़ा करके दिखाऊंगा, 1.25 लाख से एक को लड़ा कर दिखाऊंगा। ये हिम्मत है। मेरा ये सब कहने का उद्देश्य क्या है? जरा जरा बात में निराश मत हो। अगर कहीं भगवान ना करे कभी भी आपको असफलता मिले, कहीं किसी को असफलता मिली हो, अपने प्रयास में कमी ढूंढे, अपने भाग्य को न कोसे। और इस भाग्य के चक्कर में जिस भाग्य का निर्माता है तू स्वयं है। मैं कल वहां कह रहा था, कोई कहेगा वास्तुकला के अनुसार तुम्हारे घर में इसलिए विघ्न बाधा आ रही है, दीवार बदल दो, यहां से गलत है, खिड़की गलत है, दरवाजा गलत है, पहले कर्जे में थे और मुसीबत होगी, 1-2 लाख और खर्चा होगा। कोई कहेगा तुम विद्या में सफल हो जाओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, ये वाला नग पहन ले। मेरे पास तो प्रधानमंत्री भी आते, राष्ट्रपति आते, सारे मंत्री भी आते, राज्य सरकारें भी आती है। फिर तो मैं उन सबसे कहूंगा आप इतनी श्रद्धा रखते हो, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा ना। अगर इनसे होता है तो एक बार इतने बजट आप बनाते हो, एक बार सारे में नग बांट दो ना, गरीब की गरीबी दूर हो जाएगी, अनपढ़ों को शिक्षा मिल जाएगी। नाटकबाजी। हम दीवारें बदलते हैं, खिड़कियां बदलते हैं, हम दरवाजे बदलते हैं, हम पता नहीं क्या क्या बदलते हैं, रोज नग बदलते हैं, लेकिन अपने आप को जब तक न बदला, अगर गलत है तो कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर अपने आप को बदल लोगे, अपनी सोच को अगर गलत है तो बदल लोगे, अपना चिंतन अगर गलत है इसे बदल लोगे, अपना स्वभाव अगर गलत है इसे बदल लोगे, अपनी वाणी अगर गलत है इसे बदल लोगे, अपनी दिनचर्या अगर गलत है इसे बदल लोगे, सब कुछ बदल नहीं जाएगा, संवर जाएगा। देखो, हिम्मत मत हारना, आप प्रयास करना। मैं हृदय से शुभकामनाएं कर रहा हूं, सबके आशीर्वाद लेके चलना, ईश्वर की कृपा। ये सारा मिल गया ना, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी 2 कॉलेजों में और जाना है मुझे। बहुत प्रेमपूर्ण आग्रह है, इसलिए क्षमा चाहते हुए अगर कोई गलत शब्द निकला हो समय अभाव के कारण, यहीं पर विराम दूंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आपके विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, कुछ ऐसा कर सको कि तुम्हें भी आत्मसंतुष्टि हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो कि हमने कुछ किया है। आपके परिवार को भी आत्मसंतुष्टि हो, आपके शिक्षकों को, आपके परिवार को, आपके संपर्क के लोगों को, यहां तक कि इस क्षेत्र को भी आप पर गौरव हो। कुछ ऐसा कर, और असंभव नहीं। यहीं बगल में कौन जानता था हरियाणा के छोटे से कस्बे की वो कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाकर के भारत का झंडा लहरा सकती है। शायद उसके साथियों ने, उसके परिवार के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा।
उसने भी शायद कभी सोचा हो या ना सोचा हो। भविष्य के गर्त में छुपा है हां आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल, इन सब का सहयोग और कुछ कर गुजरने की चाह। Where there is will, there is, बोलो, there is way। जहां चाहा है वहां रहा है। ये ठीक है, लेकिन राह तो मिल जाएगी और उस पर चलना ये आप पर निर्भर करता है। चल के देखना, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, सफलता आपके कदम चूमे कदम कदम पर। यही शुभकामना करते हुए बार बार हृदय से, समय अभाव के कारण यहीं पर विराम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अनुशासन, आपके अच्छे संस्कार, इस विद्यालय के एक अच्छा संस्कार देने का भाव, उस सबके लिए जितनी सराहना की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साधुवाद के पात्र हैं आप सब लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत। एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी। हम सभी संस्था के अध्यापक हैं और हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपके आशीर्वाद से हम इनके ऊपर चल के अपने आप को करतार करेंगे। आप अब मैं संस्था के प्रधान श्री आनंद प्रकाश जी शर्मा करें। मैं आगे स्वामी जी को ये शॉल अर्पण कराएं।
बिछाए बैठे हैं। आइए आपकी याद में पलक पामड़े बिछाए बैठे हैं। कर्म हमारे कैसे भी हो आस जरूर लगाए बैठे हैं। पदरज आपकी लेने को, पदरज आपकी लेने को सारा संसार है आतुर। पदरज आपकी लेने को सारा संसार है आतुर, मगर हम तो श्री चरणों में ध्यान लगाए बैठे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद प्रेमावतार युग दृष्टा परम श्रद्धेय श्री हरि कृपा पीठाधीश्वर कामा विश्व विख्यात श्री श्री 1008 स्वामी श्री चैतन्यपुरी जी महाराज श्री ने समुच्चय उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध संस्था के शिक्षा के क्षेत्र में परम विख्यात एवं प्राचीनतम SM हिंदू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण को अपने पाद पंकजों से परम पुनीत किया है। विद्यालय के प्रांगण में पधारने पर विद्यालय के प्राचार्य, आचार्य, विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों की ओर से महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज भारत देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी भक्तजन साधना, आस्था तथा श्रद्धा आदि दूरदर्शन प्रसारण केंद्रों के माध्यम से महाराज जी के पावन रूप से निश्रित विचार मंदाकिनी में गोता लगाकर स्वयं को धन्य एवं कृतकृत्य समझ रहे हैं। मां सरस्वती के साक्षात परमपुत्र स्वामी जी की अमृतमयी, प्रभावमयी तथा प्रेममयी सद्वाणी भौतिकता की चकाचौंध से चमत्कृत आंखों को चंदन की भांति शीतलता एवं निर्मलता प्रदान कर रही है। महाराज श्री एक ओजस्वी, ज्ञानी, मेधावी, आचारनिष्ठ, शाश्वत, यथार्थ एवं पावन पथ के प्रदर्शक हैं। आप सब विचारों के संवाहक, वीतरागी, समाज सुधारक, प्रेम के साक्षात प्रवाह, अभिनंदनीय, नैतिक मूल्यों एवं उच्च आदर्शों के प्रति समर्पित भारतीय धर्म, दर्शन तथा हिंदू संस्कृति के ध्वजावाहक। झुक जाते हैं जिनके सम्मुख, झुक जाते हैं जिनके सम्मुख गर्वित ऊंचे सिंहासन, जिन्हें बांध ना पाया कभी कोई भी प्रशासन। प्रेमावतार युग दृष्टा, प्रेमावतार युग दृष्टा हिंदू संस्कृति के हैं दूत महान, तभी तो महाराज श्री को मिलता है सर्वत्र अनंत सम्मान। आपकी भगवत भक्ति तथा भक्त वत्सलता अनूठी है। आज चहुं ओर हरि बोल के उद्घोष से समूचा सोनीपत वृंदावन बनता जा रहा है। भक्ति, श्रद्धा और साधना की ना बुझने वाली जो त्रिवेणी ज्योति आपने सोनीपत में जलाई, उसके लिए सोनीपत आपका सदैव ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। इस शुभ बेला पर विद्यालय में विद्यार्थियों, अध्यापकों व भक्तजनों को आपका जो सानिध्य मिला, इसके लिए विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। इसके साथ ही मैं महाराज जी के अनन्य शिष्य अद्वितीय भक्त डॉक्टर जी.बी. अग्रवाल जी का भी आभारी हूँ। कन्हैया की, कामा के कन्हैया की, कामा के कन्हैया की, लाठी वाले भैया की, लाठी वाले भैया की, लाठी वाले भैया की, हरि बोल। देखिए, मुझसे पहले मिस्टर जैसे मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया।
23 तारीख को प्रिंसिपल साहब से जब हमें स्वीकारोक्ति मिली तो हम 2 ही आदमी थे। जैसे जैसे पता लगा बहुत सारे लोग हमारे से जुड़ गए, कईयों की आर्थिक सहायता, कईयों की भावनात्मक सहायता हमें मिली। सभी को मैं यहाँ नहीं बुला सकता, समय अभाव है। और आप लोगों ने ये देख भी लिया है कि महाराज जी समय के कितने पावन हैं। अभी इनका आगे भी कार्यक्रम है, जेपी जैन में कार्यक्रम है, तो माफी चाहूँगा अध्यापकों को जिनका सहयोग मिला, उन्हें मैं यहाँ नहीं बुला सकता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं कुछ साथियों को जिनमें सबसे पहले मेरी प्रार्थना है कि वे महाराज जी को माल्यार्पण करें, उनसे शुभ आशीर्वाद लें। वाइस प्रिंसिपल श्री देवी गुप्ता जी से भी मेरी प्रार्थना है कि वे भी माल्यार्पण करके शुभ आशीष लें। आध्यात्मिक हमारे साथी प्रकाश चंद्र जी, जिनकी ये हार्दिक इच्छा थी कि स्वामी जी का पदार्पण हमारे स्कूल में अवश्य हो। जब सभी स्कूलों में जा रहे हैं तो हमारा स्कूल इससे, इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने से अछूता क्यों रहे। उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे भी स्वामी जी के पास माल्यार्पण करें और उनसे आशीर्वाद लें। श्री प्रकाश चंद्र जी, इनके साथ एक उम्मीद से ज्यादा। और मैं अनुरोध करता हूं श्री रवि जायसवाल जी से और जी से कि वो भी महाराज जी को कि सोनीपत की ये भावी कर्णधार आपके श्री चरणों से कुछ कहना चाहते हैं। एक बार सभी जयकारा मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके सभी बच्चे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक हमारे बहुत ही श्रद्धालु हैं और सोनीपत में उन्होंने कई भागवत कथाएं, राम कथाएं करवाई। इसके साथ ही सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मां सरस्वती के प्रांगण में एक लंबे समय से भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यों और भारतीय परंपराओं एवं मर्यादाओं के अनुरूप जो विद्यालय देश के भावी कर्णधार, देश के भविष्य एक सुयोग्य नागरिक तैयार कर रहा है, आप सबके बीच पहुंच करके सच मानिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। आपका अनुशासन भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव, आस्था सचमुच सराहनीय है, प्रशंसनीय है। आज एक और जहां शिक्षण संस्थाएं
पूर्णतया व्यावसायिक बनती चली जा रही हैं, जिन्हें इससे कोई सरोकार बाकी नहीं है कि बच्चों में अच्छे संस्कार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बच्चों को सुसंस्कारित करके विद्या के वास्तविक तात्पर्य का दर्शन कराते हुए जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। धन्यवाद, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनीपत के विभिन्न स्कूल्स में, कॉलेजेस में ईश्वर की कृपा से कल से मौका मिल रहा है। सारे देश में चर्चा का विषय है कि स्वामी हरिचैतन्य ने फिर से भारत का सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया है। लेकिन सच मानिए, इस भारत की पवित्र धरा पर जन्म लेकर के इसके लिए कुछ उसकी कृपा से ही करने का अवसर प्राप्त करके मैं तो स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं क्या गौरव बढ़ाऊंगा, हमारा गौरव इससे बढ़ रहा है। मैं सम्मान करता हूं बचपन से स्वामी विवेकानंद जी का, प्रशंसक हूं उनका। लेकिन बाल्यावस्था में जो मेरे मन में भाव आया था, एक ऐसा विचित्र दृष्टिकोण होने के कारण मैं उसे हृदय में छुपा नहीं पाया था। स्वामी विवेकानंद वहां आमंत्रित नहीं थे। बड़ा विचित्र सा लगेगा सुनकर। पहुंचे, लेकिन चाहने पर भी समय नहीं मिल पा रहा था 2 मिनट बोलने का। धन्य उस महिला का जिसने दृष्टि उस ओर जाने पर पहचानने की कोशिश की। वार्तालाप हुआ, प्रभावित हुई। वो भी जूरी के सदस्य थे। जैसे तैसे 3 मिनट का समय स्वामी विवेकानंद जी को मिला। इतिहास आप लोग जानते ही हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने अभी एक वाक्य बोला था खाली, माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। पता नहीं चला टाइम कब निकल गया। तालियां बजे जा रही हैं, तालियां बजे जा रही हैं। स्वामी विवेकानंद का ज्ञान किसी ने नहीं सुना है। ये तालियां काहे पर बज रही है? वो सम्मान काहे पर हो रहा था? और उसके बाद बोलने का समय मिला, ये काहे के कारण संभव हो पाया? वो भारतीय संस्कृति की महानता के कारण, जो सबको अपना भाई बहन मानती है, सारे संसार को अपना घर मानती है, वो स्वयं कुटुंबकम का भाव रखती है। अमेरिका के लोग हैरान, दूर देश से आया व्यक्ति हमें अपना भाई बहन कह रहा है। विचित्र सा तो लगेगा, लेकिन कभी गहराई से सोचिएगा। बड़ी महान है ये भारत और भारत की संस्कृति। मुझे नाज है, आप लोग भी इसे समझने की कोशिश करोगे तो आपको भी गर्व महसूस होगा, नाज महसूस होगा इस पर। यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में जब परमात्मा की कृपा से परमात्मा के दास इस हरि चैतन्य को मौका मिला बोलने का, तो जो पहले बोल लिए, उसके बाद कोई नहीं बोला। मैं तो हर संस्कृति का सम्मान करता हूं, हर देश का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे नाज है अपने भारत की संस्कृति पर। जब मैंने इतना ही बोला कि यूनिवर्सल पीस की बातें यहां चल रही हैं, कोई बातों से तो होने वाला नहीं है, कोई भाषणों से तो यूनिवर्सल पीस होने वाली नहीं, और खाली चर्चा ही करनी है, तो मैं इतना कह सकता हूं कि आप खाली ज्यादा से ज्यादा कहेंगे विश्व शांति हो जाए,
लेकिन मेरी भारतीय संस्कृति के उस व्यापक और गहन चिंतन को जो अर्वाचीन है, सनातन है, उसे जानने की कोशिश करें तो शायद कुछ बाकी नहीं रहता है। ओम द्यौ शांति, वाह, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोखदयः शांति, वनस्पतयः शांति। जो पाताल में शांति चाहती है, अंतरिक्ष में शांति चाहती है, पृथ्वी में शांति चाहती है, औषधियों में शांति चाहती है, वनस्पतियों में शांति चाहती है, और शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहती है, ऐसी संस्कृति मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। इतना व्यापक, इतना गहन चिंतन मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। अभी 5 मिनट मेरे बोलने के समय पूरा नहीं हुआ था, कितने लोग तो खड़े होकर बोले हमारा समय भी आप लीजिए और आप जरूर बोलिए, पूरा बोलिए। उस समय मुझे अपने पर गर्व नहीं हुआ, अपने भारत की संस्कृति पर गर्व हुआ। हमें सहज में मिली है, इसलिए हम इसकी कीमत को पहचान नहीं पा रहे हैं। हम पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तो नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच कुछ संदेश की बात आ रही है तो उसी ओर आए तो और कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होगा। हां, लाभान्वित सभी हों, अच्छा लगेगा। अभी यहां से पहले बिल्कुल यहां से लगी दीवार वहां कॉलेज में चल रहा था, तो जहां से वहां प्रवचन का संपूर्णता की ओर ले गए, वहां से आगे शुरू होते हैं। मैंने वहां इतना ही कहा कि कभी भी निराशा का भाव अपने मन में मत आने देना प्यारे बच्चों, हताशा का भाव बिल्कुल मत आने देना मेरे प्यारे बच्चों। भविष्य के प्रति आशंकित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। और इस चक्कर में ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास की चौखटों पर नाक रगड़ने की हरगिज भी आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। भाग्य 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 कह करके ज्योतिषियों के पा करके अपने हाथों को फैलाने की आवश्यकता नहीं है भिखारियों की तरह। ज्योतिष के गुलाम नहीं, अपने जीवन को ज्योतिर्मय बनाने की कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों। मैं तो आपसे यही कहूंगा, अपने भाग्य के निर्माता तुम स्वयं हो, तुम प्रयास करो। और गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप कोशिश करो, वो परम सत्ता तुम्हारी सहायता करेगी, और वो जब सहायता करेगी सफलता न मिले ऐसा हरगिज भी नहीं हो सकता है। अपने आप को दीनहीन मत समझो, अपने आप को असहाय असमर्थ मत समझो। पता नहीं हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं हम कुछ बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। ज्यादातर बच्चों के मन में यह भाव आने लग गया है। मैं तो एक बात बहुत पुरानी आपको सुनाऊं। इस तरह के भाव जब मैंने नन्हे मुन्ने बच्चों के मन में देखा तो मैंने एक भाव प्रस्तुत किया था। वो मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, मेरी भावना थी। भगवान सूर्य ने सारे देवी देवताओं को एकत्रित किया और सबको इकट्ठा एक मंच पर करके एक सुंदर भाव उजागर किया कि प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए हे देवी देवताओं, मुझे तो आगे बढ़ना है, लेकिन मैं जब यहां से आगे बढ़ूंगा तो यहां अंधकार हो जाएगा। जब तक मैं वापस लौट के नहीं आऊंगा, इस अंधकार से कौन उबारेगा इन्हें? कौन देगा इनको प्रकाश? कौन बचाएगा इनको ठोकरों से? बड़े बड़े देवी देवता भी समझे जाने वाले कोई साहस नहीं कर पाए। अपने समकक्ष चंद्रदेव से भगवान सूर्य कहने लगे, हे चंद्रमा, तुम भी तो प्रकाश के पुंज हो, क्यों नहीं प्रतिज्ञा करते हो कि जब तक मैं लौट के नहीं आऊंगा तब तक तुम इन्हें प्रकाश दोगे, अंधकार से उबारोगे, ठोकरों से बचाओगे। चंद्रमा कहने लगे कि मैं जानता हूं कि मैं स्वयं अमावस्या के आसपास अंधकारमय हो जाता हूं, तो मैं कैसे प्रतिज्ञा करना।
लगता है जब कोई भी इस प्रकार का साहस नहीं कर पाया तो सूर्य भगवान ने कुछ ऐसे शब्द कहे जैसे महाराजा जनक ने बड़े दरबार में कहे थे, लगता है क्षत्रियों से विहीन हो गई है पृथ्वी। तब वहां तो लक्ष्मण उठे थे, पर यहां कोई बड़ा बड़ा देवी देवता नहीं, एक नन्हा सा दिया मध्यम मध्यम टिमटिमाता हुआ ऊपर उठ करके आता है। बड़ी हल्की सी आवाज में कहता है, हे सूर्यदेव, माना कि आपके बराबर प्रकाश मेरे अंदर नहीं है, माना कि आपके बराबर शक्ति और सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है, लेकिन आप घबराओ मत, प्रकृति के नियमों का पालन करो, आप आगे बढ़ो। जब तक आप लौट करके नहीं आओगे मैं तिल तिल करके जलता रहूंगा, अपने घर को अंधेरे में रख लूंगा, लोगों का मजाक सहन कर लूंगा। देखो दीपक तले अंधेरा, लेकिन इनको प्रकाश देता रहूंगा, इनको अंधकार से उबारूंगा, इन्हें बचाऊंगा ठोकरों से। मैंने नन्हे मुन्ने बच्चों से कहा, एक नन्हा सा दिया इतनी सामर्थ्य रख सकता है, इतनी हिम्मत कर सकता है, तो तुम अपने आप को निर्बल क्यों समझते हो, असहाय क्यों समझते हो, असमर्थ क्यों समझते हो, क्यों निराशा का भाव आने देते हो, क्यों हताशा का भाव आने देते हो? क्या कर पाएंगे, क्या बन पाएंगे, क्यों नहीं बन सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? जिन्होंने कुछ किया है, जिन्होंने कुछ पाया है, जो किसी मुकाम पर पहुंचे हैं, वो आसमान से नहीं टपके हैं। Even a loftiest tower rises from ground. ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, कोई आसमान से नहीं टपकती है। जिन्होंने किया है उन्होंने भी किसी मां के गर्भ से जन्म लिया है, तो फिर वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम क्यों नहीं बन सकते हो, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हो? आपके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, सही दिशा में प्रयास होना चाहिए, बड़ों के आशीर्वाद लेकर के, शुभकामनाएं लेकर के बढ़ो। ईश्वर की कृपा अपने आप हो जाएगी, उसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपने कर्तव्य का अगर ठीक से निर्वाह करते हैं, अच्छा जीवन बनाते हुए, अच्छी सोच बनाते हुए, अच्छा चिंतन बनाते हुए, सही दिशा में चलते हुए, उसकी कृपा तो निरंतर बरस रही है, उसके अधिकारी बन जाओगे। एक दिन सफलता तुम्हारे कदम न चूमे कैसे हो सकता है? तुम्हारे अंदर हताशा ना आ जाए, तुम्हारे अंदर निराशा ना आ जाए, इसीलिए तो बचपन से सिखाया जाता है, हम होंगे कामयाब। क्या कहते हैं? बोला है आपने कभी? बोला है कभी? बोला है? हाँ जी, बहुत सुंदर बोला है। तो मेरे साथ मिलकर के बोलिए ना सभी लोग, एक आवाज आनी चाहिए, हम होंगे कामयाब। हाथ बरोबर, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास एक दिन, होगी शांति का होगी शांति का होगी शांति का एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। The day will come, we shall overcome, we shall overcome. एक दिन आएगा, सफलता हमारे कदम अवश्य चूमेगी। ये हमारा मनोबल होना चाहिए, ये हमारा आत्मविश्वास होना चाहिए, ऐसा हमारा आत्मबल होना चाहिए और प्रयास भी होने चाहिए। मंगल पांडे के मन में कहीं आशंका नहीं थी, 1857 में मेरी कुर्बानी बेकार चली जाएगी, गिने चुने लोग, हम क्या कर सकते हैं, सारा बेकार हो जाएगा। अगर देश आजाद ना हुआ तो, अगर देश आजाद ना हुआ तो, अगर देश आजाद ना हुआ तो, थी कहीं आशंका? उसने कहा मेरी कुर्बानी रंग लाएगी, मेरे को देख करके कितने लोगों के मन में जज्बा पैदा होगा राष्ट्रभक्ति का, आज मैं कुर्बान होऊंगा, पता नहीं कितनी मां के सपूत तैयार हो जाएंगे और हमारा देश आजाद होगा एक दिन। They will come, आएगा वो दिन, कैसे नहीं आएगा? कोई भी काम करने से पहले जिनके मन में शंका होती है, सफलता की संभावना उतनी कम हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों।
उतनी संभावनाएं कम हो जाएंगी सफलता की। अगर होगा पता नहीं हम पास होंगे कि नहीं, पता नहीं अब के साल क्या होगा हमारा। सोच लेना तुम्हारे प्रयासों में कमी आ जाएगी। जितना टाइम हाई पता नहीं पास होंगे कि नहीं, इतनी देर पढ़ते तो कितना श्रेष्ठ होता। आपके मन में जहां शंका है पास होने की, आपके प्रयास में कमी आ जाएगी। जब पास ही नहीं होना तो फिर पढ़ के क्या करना है? और जब प्रयासों में कमी हो जाएगी तो सफलता हरगिज भी नहीं मिल सकती है। चैलेंज करके कह रहा हूं, सागर को कौन पार करेगा? सागर को कौन पार करेगा? कोई कहता है मैं 10 योजन जा सकता हूं, फायदा क्या भैया? 100 योजन का सागर है, तेरी छलांग का फायदा क्या? तू भी डूब मरेगा। कोई कह रहा है 20 योजन जा सकता हूं, 30 जा सकता। आखिर में अंगद कहने लगा कि मैं 100 योजन की छलांग लगा सकता हूं। हो गया काम। अंगद जी लगाओ छलांग, पहुंचो लंका में। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, पर संशय कछ फिरती बारा। मैं चला तो जाऊंगा पर पता नहीं लौट के आ पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं लौट के आ पाऊंगा। बोले तू नहीं जा सकता, जामवंत बोला बैठ जाए, तेरे बस की नहीं है। अरे अभी काम शुरू किया नहीं और पहले ही मन में शंका आ गई, तेरे को सफलता हरगिज भी नहीं मिल सकती है। इसलिए तो एक किनारे पर बैठ जाए तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं। अरे मैं शुभकामना कर रहा हूं, तुम प्रयास करना। इनका मार्गदर्शन मिल रहा है, आपको सहयोग मिल रहा है परिवार का, ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी। जीवन में आप सफल ना हो, कैसे हो सकता है ऐसे? बस अपने मनोबल को कमजोर मत होने देना, अपने आत्मबल को कमजोर मत होने देना, अपने आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज मत होने देना। इतना जरूर कहूंगा। शारीरिक बल भी आप में होना चाहिए। शारीरिक बल भी शरीर के लिए बहुत जरूरी है, जीवन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर शरीर में बल नहीं है, ताकत नहीं है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, समझ लो आपने कुछ खो दिया है। इफ द वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ द हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। हाँ, आगे अलग अच्छी बात है। इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। फिर कुछ बाकी नहीं है। यदि धन गया तो कुछ ना गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है। यदि चला चरित्र गया नरका तो फिर कुछ नहीं रह जाता, फिर कुछ बाकी नहीं है तुम्हारे पास। स्वास्थ्य का अपना महत्व है, शारीरिक बल का अपना महत्व है। लेकिन मैं अभी वहां भी कह रहा था कि शारीरिक बल एक बार ना भी हुआ ना, मनोबल अगर आपका मजबूत है, आत्मबल पक्का है, आत्मविश्वास पक्का है, तो आप वो करके दिखा दोगे जो बड़े बड़े शारीरिक ताकत वाले भी दुनिया में नहीं कर सकते हैं। चैलेंज करके कह रहा हूं, आप वो करके दिखा सकते हो। और उदाहरण दिया मैंने, महाराणा प्रताप के पास क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा है। सेना खत्म हो गई है, शस्त्र खत्म हो गए हैं, पैसा खत्म हो चुका है, राजपाट खत्म हो चुका है, जंगलों में भटक रहे हैं, जंगलों में। अपने इन महापुरुषों के नाम तो आपको मालूम होंगे ना। महाराणा प्रताप का नाम सुना है? उनके घोड़े का क्या नाम था? बहुत सुंदर। अपने देश की संस्कृति का ज्ञान अगर ना हो, इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं होती। महाराज जी वहां अपने लेक्चर मैंने कहा इंग्लिश में दिया, भारतीय। अरे मैंने कहा भैया मेरे को आई कैन स्पीक 14 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, धारा प्रवाह 14 भाषाएं तो महाराज जी आपके बोल लेते हैं। मैं कह रहा हूं 14 तो क्या, विश्व की सारी भाषाएं भी आए, किसी को मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हिंदी ना आए इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है। बस इतना जरूर कहूंगा। अपने देश की संस्कृति का आपको ज्ञान ना हो, अपने देश की भाषा का आपको ज्ञान ना हो, आपके देश के मूल्य और मर्यादाओं का एहसास ना हो, इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। महाराणा प्रताप कुछ भी बाकी नहीं है, खाने तक को नहीं है कुछ। जंगल में कितने दिन हो गए हैं, भूखे प्यासे, अपने आप तो सहन कर रहे थे, पर जिगर के टुकड़े को जब भूख से बिलबिलाते देखा तो कलेजा उबड़ करके बाहर आ रहा है। यहां आकर के थोड़ी सी कमजोरी महसूस हुई। आखिर में घास की रोटी बनाई गई, बच्चे को कुछ खिलाएं, कुछ तो आधार होगा, इसके प्राण बचेंगे। लेकिन कमाल है, जंगली बिलाव आया, उसे भी लेके भाग गया। कुछ नहीं है, कुछ बाकी नहीं बचा है, लेकिन कुछ बचा है। जो बचा है वो है खाली मनोबल, वो है खाली आत्मबल, वो है आत्मविश्वास। अभी भी कर गुजरने की कुछ चाह,
सब कुछ न होते हुए भी महाराणा प्रताप ने उसके बाद क्या करके दिखाया, इतिहास साक्षी है। तुम क्या नहीं कर सकते हो, सोचो। कुछ न होते हुए फिर वो करके दिखा दिया जो बहुत साधन वाले नहीं कर सके, क्योंकि मनोबल है, आत्मबल है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास कुछ नहीं बचा है, जहां तहां रहना पड़ रहा है, गिने चुने सैनिक और दूसरी ओर असंख्य सेना मुगलों की, लेकिन मनोबल कमजोर नहीं हुआ, आत्मबल कमजोर नहीं हुआ है, आत्मविश्वास को खत्म नहीं होने दिया है। 1.25 लाख थे एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धराऊं, तब मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह है, जब ऐसा करके दिखा दूंगा। कदम पीछे नहीं हटेगा फिर। मनोबल है, एक आत्मबल है, एक आत्मविश्वास है उनके मन में। अपने आप को कभी निर्बल मत समझो। मैं तो कहा करता हूं दोनों कॉम्प्लेक्स बुरे हैं। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर आ जाता है, जरा आप अच्छे दिखने में हैं, अच्छे परिवार से हैं, अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा रूप आपको मिला है, बस अच्छे नंबर आपके आ गए, कपड़े आपके अच्छे हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। जरा आपकी हाइट कम रह गई, जरा आपका रंग थोड़ा सा वैसा हो गया, जरा से नंबर कम हो गए, जरा आप तो गरीब परिवार के हैं, जरा से आपके पास साधनों की कमी है, हीन भावना आ गई, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। ये दोनों ही आपके प्रगति के मार्ग के अवरोधक हैं। याद रखना, अगर आपके अंदर अभिमान है तो भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, और अगर आपके अंदर हीन भावना है तो भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोनों से बचने की कोशिश करिए, कभी भी अपने मन में हीन भावना मत आने दो। आज अधिकांश बच्चे बेरोजगार क्यों हैं मेरे देश में, जहां बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या एक चिंता का विषय है मेरे देश के लिए। बढ़ती हुई बेरोजगारी बहुत बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन मैंने पूरे भारत की पदयात्रा की, ईश्वर की कृपा से 23,000 किलोमीटर चला हूं, करीब से देखा है अपने वतन को, अपने प्यारे वतन को मैंने, और वतन के लोगों को बहुत करीब से देखा है मैंने। विश्लेषण करने की कोशिश की, बेरोजगार नवयुवकों के जीवन को देखने की कोशिश की, मुझे क्या नजर आया देखना ध्यान से। बड़ा काम करने की घर में सामर्थ्य नहीं, छोटा काम करने में शर्म आती है, नौकरी मिल नहीं रही, बेरोजगार घूम रहे। बोलिए क्या ऐसा नहीं है? बड़ा काम करने की सामर्थ्य नहीं है, छोटा काम करने में शर्म आती है, और नौकरी मिल नहीं रही। अरे मेरे भगवान कृष्ण तक घर में गाय चराई जाती हैं, उन्हें गाय चराने में कोई शर्म नहीं है। देखो मेरे भारत की संस्कृति को, देखो मेरे भारत की परंपराओं को, मर्यादाओं को। वो त्रिलोकपति मानव बनकर के इस धरा पर आया है हमको सिखाने के लिए। घर में गाय चराई जाती हैं, गाय चराने में भी शर्म नहीं है। हां, आपको सिखाने के लिए कह रहा है कि गंवार ग्वाले मत बनना, गाय चराते चराते भी अपने बौद्धिक चिंतन को इतना ऊंचा उठाना कि कभी इसमें से श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान निकल के आए तो दुनिया वाह वाह कर उठे, वाह वाह कर उठे, वाह वाह कर उठे। गाय भी चराई जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चराता है, उसे गोपाल बनने में कोई शर्म नहीं। ये हमको सिखाने के लिए, हमारी युवा पीढ़ी को सिखाने के लिए। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि आगे बढ़ने के प्रयास मत करो, अपने बौद्धिक स्तर को कितना ऊंचा उठाओ, इसमें से कभी गीता का ज्ञान निकले तो उसका सानी नजर ना आए, दुनिया वाह वाह कर उठे, और मौका लगे तो द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश भी बन करके दिखा देना, तब मजा है। लेकिन वर्तमान में जो साधन तुम्हारे पास है उनके अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करो। वर्तमान में जो समय है इसका सदुपयोग करने की कोशिश करो। वर्तमान में जो तुम्हारे सामने है उनका सम्मान करो, उनसे सम्यक रीति से व्यवहार करो। फिर कह रहा हूं, लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर, बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा ले लेना, चाहे हो चुकी गलतियों को सुधारना, चाहे भविष्य के लिए योजनाएं बनाना चाहे, लेकिन वर्तमान में जीना सीख लो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा।